कानपुर विकास प्राधिकरण या फिर केडीए, जिसे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, अगर उसमें आप लॉटरी से जो भी अलॉटमेंट का प्लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म कैसे आते हैं और फिल कैसे किए जाते हैं, भरे कैसे जाते हैं फॉर्म, उसको बारे में आज एक फॉर्म का सैंपल आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरा जाता है और किस तरह का फॉर्म आता है। और ये जो केडीए है ये दो तरह के फॉर्म, दो तरीके से प्लॉट अलॉट करती है, लॉटरी निकालती है, और दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन मेथड से, एक ऑफलाइन मेथड से। तो ऑफलाइन मेथड में क्या होता है कि एक फॉर्म जारी करती है जो भी केडीए है, वो अलग अलग बैंकों के द्वारा वो से बेचती है। वो हो सकता है एचडीएफसी बैंक है, आई एक्सिस बैंक होती है, आईसीआईसी बैंक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। मोस्टली इन्हीं चार पांच बैंकों से पूरे कानपुर में फॉर्म को बेचती है, वितरण करती है। तो ये ऑफलाइन मोड से जो फॉर्म है वो मिलते हैं, तो उनके बारे में मैं इसमें बताने वाला हूँ। फिर किसी दिन आप ऑनलाइन मोड पे जो फॉर्म फिल किए जाते हैं उसके बारे में भी दिखाएंगे, ऑनलाइन से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपको केवल जो फॉर्म फिलिंग वाला सेक्शन है आज उसके बारे में बात करेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो और कन्फ्यूजन ना हो। देख सकते हैं जो फॉर्म फिलिंग का आता है, कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ से शुरुआत होती है जो आपको भरना होता है। कानपुर विकास प्राधिकरण मोतीझील कानपुर आवेदन फॉर्म करके आता है। जो भी आपकी ये योजना आई होगी उस योजना का यहाँ पे नेम ऑटोमेटिक प्रिंट होके आएगा आपका। इसके अलावा वो योजना में किस टाइप का आपने फॉर्म खरीदा है वो टाइप का फॉर्म यहाँ मेंशन होगा और उसका फॉर्म नंबर मेंशन होगा। जो भी योजना का फॉर्म आपने ले रखा होगा उस योजना के फॉर्म में यहाँ मेंशन किया गया होगा कि उसका फॉर्म नंबर, टोटल कितने फॉर्म प्रिंट हुए हैं वो नंबर उसी के फॉर्म के नंबर रहते हैं। उसके साथ साथ कौन सी योजना, ए वाली योजना में अप्लाई कर रहे हैं, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले में, ई वाले में, वो प्रिंट हो के आएगा अलग। इसके अलावा जिस दिन विज्ञापन निकला होगा यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है। विज्ञापन का डेट आपका, चाहे वो आपको इसमें न्यूज़पेपर में आती है या बुकलेट में भी लिखा रहेगा आपका, जो ये बुकलेट खरीदते हैं जाके आप बैंक से, इसमें भी प्रिंट होके आएगा कि इस दिन ये विज्ञापन निकला हुआ था, जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट हुआ था इस प्लॉट का, इस स्कीम का। तो यहाँ पे आपको डेट डालना है। यहाँ योजना का नाम पहले से प्रिंट होके आएगा। यहाँ योजना पंजीकरण कोड जो कि केडीए के फॉर्म में ही दिया रहेगा, योजना पंजीकरण कोड, तो वहां पे पंजीकरण जो भी सेक्शन का पंजीकरण कोड रहेगा वो वहां पे फिल करना है। यहाँ पे आपकी आवेदक जो भी बंदे के नाम से आप फॉर्म पे डाल रहे हैं उसका यहाँ पे फोटो लगाना होगा। भवन भूखंड का प्रकार यहाँ पे डालना होगा आपको, जैसे ईडब्ल्यूएस, एमआईजी, एलआईजी, जिस टाइप का ये टाइप सी जैसे है तो इसी का यहाँ पर भूखंड का प्रकार यहाँ पे रहेगा, कितने स्क्वायर मीटर, वो एलआईजी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एमआईजी का है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टाइप भी फिल करना होगा कि टाइप सी का है भूखंड या टाइप बी का भूखंड है, वहां ब्रैकेट में यहाँ डाल देंगे। भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, जैसे ये फॉर्म है तो अगर इस फॉर्म का क्षेत्रफल वाला ये होगा, मान लो 50 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो यहाँ पे वो उसमें दिया रहेगा कि कौन से टाइप वाले में या एलआईजी एमआईजी वाले में कितने वर्ग मीटर का वो प्लॉट है। तो यहाँ पे वो प्लॉट फॉर्म में दिया रहेगा आपका, जो भी फिल करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्म में आपको यहाँ पे डालना रहेगा, इस जगह पे आपको ये डालना रहेगा कि ये कौन सा टाइप का भूखंड है। इसके अलावा किसके नाम से आप आवेदन करना चाह रहे हैं, जिसके नाम से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसके नाम पे आप प्लॉट के लॉटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका यहाँ पे नाम डालना होगा। और इसमें से अगर वो लेडीज हैं तो उनमें से लेडीज जेंट जो भी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी है, तो यहाँ पे उनका नाम डालना होगा। यहाँ पे आएगा आपका पिता का नाम, पति का नाम। अगर उनका पिता का नाम डालना है तो पति वाले सेक्शन को काट देना है आपको यार, यहाँ पे डाल देना है पिता का नाम। अगर पति का नाम डालना है तो आपको यहाँ पति का नाम डालना है और पिता का यहाँ पे काट देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आयु डालना, उनकी जो भी एज है वो एज उनको डालना है। जो भी उनका लिंग रेशियो है, वो मेल है फीमेल है, वो आपको यहाँ फिल करना है। उनकी कास्ट क्या है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा उनका स्थायी पता, अभी वो रहे कहाँ पे रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कोई भी लेटर या कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी आएगा केडीए की तरफ से तो वहां पे भेजा जाएगा। तो स्थायी परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है आपको यहाँ डालना। वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, आप जहाँ पे लेडीज के केडीए के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, केडीए आपके यहाँ लेटर भेजे जिस पते पे आप चाह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं और वहां पे आपको मिले लेटर, तो वो यहाँ पे आप वहां का डाल सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण श्रेणी, आप किस तरह का आरक्षण लेना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं, तो यहाँ पे वो आरक्षण श्रेणी डालनी है आपको। उसके साथ साथ यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र, जो भी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो आपको बनवा के लगवाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आप उस आरक्षण श्रेणी का
जो भी फायदा है नहीं ले पाएंगे और आपका जो फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में लॉटरी में शामिल किया जाएगा और आपको उस कैटेगरी में नहीं शामिल किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्लॉट हो सकता है नहीं अलॉट हो। ये पंजीकरण धनराशि यहाँ पे डालनी है। पंजीकरण धनराशि वो धनराशि होती है जो आप, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट निकला है जो 50 वर्ग मीटर का है, जो 10 लाख उसकी कॉस्ट दिखाई है केडीए ने, तो ये जो पंजीकरण धनराशि है, ये पंजीकरण धनराशि में क्या होता है, पंजीकरण धनराशि वो धनराशि होती है जो केडीए का प्लॉट की जो कीमत होती है ओरिजिनल, जो भी प्लॉट निकाली होती है केडीए, और आप जिस भी प्लॉट को फिल कर रहे होते हैं यहाँ ऊपर जैसे आपको बताया था, तो उसकी जो ओरिजिनल कीमत होती है उसका 10% टोटल आपको यहाँ फिल करना होता है। तो मान लीजिए 50 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट आपने लिया भर रहे हैं उसके बारे में, और उसकी कीमत केडीए ने 10 लाख रुपए दिखाई है कि 10 लाख का प्लॉट है, तो आपको 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको जमा करने पड़ेंगे और यहाँ पे 1 लाख का यहाँ फिल करना होगा। और ये कैसे आप जमा कर रहे हैं, कैश में जमा कर रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, तो उसमें से जो भी अगर कैश में है तो आप यहाँ पर कट कर देंगे बैंक ड्राफ्ट, और कैश में फिल करके जो भी बैंक का आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा आपको तो उसमें आप देख पाएंगे। अगर आप बैंक ड्राफ्ट में जमा कर रहे हैं तो बैंक ड्राफ्ट का यहाँ बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, जो केडीए के नाम से जो बैंक ड्राफ्ट बनता है उसके नाम से बनवा के किस डेट को बैंक ड्राफ्ट बना है और कहाँ की बैंक से बना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। पूरा बैंक ड्राफ्ट नंबर, किस डेट को बना है और ये कौन सी बैंक से और कौन सी शाखा से कहाँ से बनवाया वो आपको डालना है। अभी यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। आवेदक का बैंक खाता संख्या, जिसके नाम से ये फॉर्म आप भर रहे हैं उनका आवेदक का खाता, बैंक का अकाउंट नंबर एक कोई आपको ऐसा रखना है जो चालू हालत में हो, वो यहाँ पर उसको फिल करना है। बैंक का नाम और पता, किस बैंक में, एसबीआई में है तो वो कहाँ की ब्रांच है उसके बारे में पूरा नाम और पता यहाँ डालना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है। उसके अलावा उसका जो भी बैंक और उसका खाता नंबर है, उस बैंक जहां भी ब्रांच है उस ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पे आपको भरना है। ये इसलिए भरना होता है, अगर मान लीजिए ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या आप नहीं सिलेक्ट होता है, आपने पैसे तो जमा कर दिए, फॉर्म भी सबमिट कर दिया, सब कुछ हुआ, बट लॉटरी में आपका प्लॉट नहीं निकला, रिजेक्ट हो गया, तो जो पैसे हैं वो आपको इसी अकाउंट में आने वाले हैं। तो ये 3 डिटेल जो है बहुत जरूरी है, और ये पैसे आपके महीने 2 महीने 3 4 महीने लॉटरी के अंदर मिनिमम 6 महीने के आसपास आ जाते हैं, वापस आपके अकाउंट में सीधे आ जाते हैं। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स पैन नंबर, आपका जो भी पैन नंबर है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका पैन नंबर, जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसके उनका ही पैन नंबर यहाँ पर डालना है। उनकी इनकम कितनी है ईयरली, जो भी इनकम है वो इनकम यहाँ डालना है। उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पर दूरभाष का जो भी मोबाइल नंबर, एक दोनों मोबाइल नंबर है लोगों के, तो एक यहाँ डालना है एक यहाँ डालना है। उनकी मेल आईडी जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ डालना है। उसके साथ साथ उनके हस्ताक्षर, जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उनके नाम से यहाँ पे उनके सिग्नेचर यहाँ करने हैं। वो कहाँ पे रह रहे हैं उस समय, कानपुर में, कहाँ पे, कानपुर के जिस एरिया में, तो लिख सकते हैं कि अगर कोई बर्रा में रह रहा है तो बर्रा कानपुर लिख सकता है। किस तारीख को आप फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं उस डेट का ये यहाँ पर डेट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक निरस्त चेक, ये ध्यान रखें कि जो आपने ये डिटेल भरी है 14 नंबर पे आवेदक वाला, तो इसके साथ साथ एक चेक आपको लेनी है जो इसी बैंक अकाउंट नंबर की चेक होनी है चाहिए। और उसमें क्या होता है, क्रॉस का, आवेदक की लिखा ना निरस्त चेक, उसमें क्रॉस मारना है आपको वर्टिकल में, और क्रॉस के 2 लाइनें खींच देनी है ताकि वो कोई भर के उसका यूज ना कर पाए। और उसमें लिख देना कैंसिल चेक, उसमें क्रॉस में लिख देना कैंसिल चेक, और वो इसके साथ साथ अटैच करनी। वो इसलिए अटैच करनी कि जो आपने ये डिटेल भरा है बैंक अकाउंट नंबर और ये सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं केडीए के नाम से, केडीए वेरीफाई करना चाहिए बैंक से कभी, तो ये उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, ये जरूर जमा वो दीजिएगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं आएगा, आपको भी भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी केडीए में। आगे का सेक्शन देख सकते हैं, ये हो गया उस बंदे के नाम से फॉर्म जो जिसका नाम से फॉर्म भरा जा रहा है केडीए में, आप प्लॉट के लिए भर रहे हैं। अगला, उसके अगला सेक्शन जो आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है नॉमिनी के नाम पे, नॉमिनेशन, जिसके नाम पे अगर प्लॉट निकल आता है तो आप नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में जब आप वो प्लॉट उनके नाम पे आपके नॉमिनी को मिल सके, अगर किसी को कुछ हो जाता है। तो यहाँ नॉमिनी का सबसे पहले फोटो लगाना है आपको, नॉमिनी का यहाँ पे नाम डालना है, जो भी नॉमिनी है, अगर मदर फादर वाइफ ब्रदर सिस्टर जिसका भी नाम से हम नॉमिनी जिसको बनाना चाह रहे हैं उनका नाम यहाँ डालना है। अगर नॉमिनी वयस्क नहीं है तो उनके अभिभावक का नाम और पता डालना। मान लीजिए कोई 15-18 साल से कम एज के है जिसको नॉमिनी आप बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उनका नाम के साथ साथ उनकी डिटेल, अभिभावक उनके पिताजी माताजी जो भी नाम है और उनका पता पूरा यहाँ पे आपको डालना है। उसके अलावा जो लोग ये फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, जिसके नाम से फॉर्म भरा गया, उनके परिवार की टोटल सदस्यों की संख्या, उनमें उनके घर में कितने लोग हैं, 2 लोग 4 लोग 3 लोग, तो वहाँ टोटल यहाँ डालना है। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग। अब उनके यहाँ पे परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पर डालना है, क्रमांक 1 2 3 1 2 3 4 5 में डालना है।
फर्स्ट नेम पे क्या परिवार के उनका सदस्य का नाम है, उनके अगर कोई वाइफ के नाम से डालना है तो उनके हस्बैंड का नाम पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे नंबर पे हो सकता है उनके 2 बच्चे हैं तो उनके बच्चों के नाम, यहाँ पर उनकी एज डालना है और आवेदक के साथ संबंध डाल देना। अगर वाइफ उनके नाम से फॉर्म भरा गया तो यहाँ हस्बैंड का पहला नाम है तो डाल सकते हैं ये हस्बैंड है, ये उनके सन है या डॉटर है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं जाके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फिर से डेट डालना है, यहाँ पे जो भी डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद उनके सिग्नेचर करने हैं। अब ये देख सकते हैं उपरोक्त विवरणी सत्यता मैं स्वयं प्रमाणित करता हूँ, ये साफ साफ दिया है कि जो डिटेल इसमें कुछ भी 1 से लेके 15 पॉइंट तक, ये 15 यहाँ 15 नंबर तक हो गया आपका, ये देख सकते हैं ये 15 नंबर तक की जो इनकम टैक्स नंबर तक है, ये सारी की सारी डिटेल आपने जो भी 1 से लेके 15 तक दी, सारी की सारी जानकारी सही बताई गई है, कुछ भी छुपाया नहीं गया। अगर इसमें कुछ भी गलतियां पाई जाती हैं, कुछ भी होता है तो इसको मतलब कैंसिल करने का अधिकार केडीए के पास है। इस तरह के आपको डिक्लेरेशन देना है तो इसमें डिक्लेरेशन के लिए इसीलिए इतना लिखने के बाद यहाँ पर प्रिंट है तो इसी में आपको फिर डेट डालना है या साइन करना है डिक्लेरेशन में। तो ये हो जाता है फॉर्म फिलिंग का सेक्शन। अब आ जाते हैं जो बैंक में जाके आप जो फॉर्म रहेगा तो पैसे कहाँ जमा करने हैं और कैसे जमा करने हैं। तो आपको इस तरह की ये देख सकते हैं 4 18 हो गए ऐसे करके जो पर्ची दी हुई है, 4 पर्ची एक साथ होंगी। तो ये 4 स्लिप जो एक साथ होंगे देख सकते हैं लिखा है कानपुर प्राधिकरण, जो भी ये जो फॉर्म नंबर है उसके हिसाब से डाला यहाँ पे देख सकते हो ये दिखाया चालान संख्या कौन सी है, टाइप कौन सी अकाउंट की है, एक्सिस बैंक के द्वारा फॉर्म दिया जा रहा है तो एक्सिस बैंक का है, उनका पैन नंबर लिखा है एक्सिस बैंक का। अब यहाँ पर इजी चालान लिखा है। सबसे ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो 4 स्लिप मैंने बताई है वो 4 स्लिप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये कार्यालय प्रति, प्राधिकरण लेखा प्रति और ऐसी 2 और होंगी जिसमें कोई जो अप्लाई कर रहा होगा बंदा उसके नाम की एक प्रति होगी और एक जाएगी बैंक के नाम की प्रति। तो ये टोटल 4 प्रति जाएंगी, एक ही जैसा है, जैसे इधर आपको भरना है वैसा ही इधर भरना है डिटेल सारी। तो यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, आवेदक का पूरा पता, जिस योजना में अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर आवेदित भूखंड की श्रेणी, टाइप ए बी सी ईडब्ल्यू है जो भी है वो आप फॉर्म में आप जिसका फॉर्म आप खरीद के लाए होंगे उसमें मेंशन होगा तो वो यहाँ पे आपको डालना है। जो भी पंजीकरण धनराशि, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर 50 स्क्वायर मीटर की 10 लाख की केडीए फॉर्म भर रहे हैं आप, उसका 10 लाख कीमत है, उसका 10% आपको 1 लाख रुपए या धनराशि जमा करनी है, अंकों में डालना है, उसके बाद शब्दों में डालना है। बैंक का नाम, जहां धनराशि जमा कर रहे हैं, जिस बैंक में जमा कर रहे हैं आप वहां के डिटेल डालना है। अगर आपका बैंक ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है तो उसका नंबर, यहाँ दिनांक डालना है। ड्राफ्ट निर्गत करने वाले बैंक का जहां से ड्राफ्ट बनवाया है उसका यहाँ पे आपको नाम डालना है, डिटेल डालना है। उसके बाद आवेदक का यहाँ साइन करना है और जो भी वो जिसको बैंक में आप जमा कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टैंप मारेगा और साइन करके आपको एक स्लिप आपको दे देगा, जो आपकी एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट होता है उसकी वाली स्लिप जो यहाँ पर रहेगी वो आपको दे देगा। बाकी की 3 स्लिप वो बैंक वाला जमा कर लेगा आपके साथ। एक वो केडीए में भेज देगा, एक अपनी बैंक में रखेगा और एक ये प्राधिकरण लेखा जहां जहां भेजना रहता है उनको, वो बाकी 3 जगह अपनी अपनी जगह साथ में फॉर्म के साथ भेज देंगे। तो इस तरह का कुछ फॉर्म आता है केडीए का जो ऑफलाइन मोड से, जो बैंकों से, जहां से जिस बैंक के थ्रू जारी करती है केडीए, जब भी नई स्कीम कानपुर में लॉन्च करती है तो वहां पे इस तरह के फॉर्म जारी करती है और ये आप खरीद सकते हैं। इनकी अलग अलग कॉस्ट रहती है उस टाइम पे कैटेगरी के हिसाब से, अगर ए बी सी एम आई जी एल आई जी तो उनकी कॉस्ट, जितना बड़ा प्लॉट होगा उसकी कॉस्ट फॉर्म की भी अलग होती है। फॉर्म लगभग 500 रुपए 550 के हिसाब से स्टार्ट होते हैं, सबसे मिनिमम वाला जिसे ईडब्ल्यूएस आता है। उसके बाद सबसे हाइयर में 750 1000 1500 2000 तक के फॉर्म जाते हैं। वो जाके आप कानपुर की जिन जिन बैंक की, जिस भी बैंक की शाखा में जहां जहां उसमें मेंशन रहेगा वहां से आप जाके ले सकते हैं। तो ये था हमारा केडीए का जो फॉर्म ऑफलाइन मोड पे कैसा फॉर्म आता है और उसको कैसे भरा जाता है और वो कहाँ जमा किया जाता है। और ये जमा करने वाला बता देता हूँ, ये जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे कि उसी बैंक में सबमिट करेंगे जिस बैंक से फॉर्म जारी किए गए होंगे। उन्हीं की ब्रांच जहां रहेंगी जहां पे फॉर्म मिल रहे होते हैं मैक्सिमम, उन्हीं ब्रांचों में से किसी एक में जाके आप जहां से खरीद सकते हैं या उन्हीं में से किसी में जाके जमा कर सकते हैं। मीन जहां से फॉर्म जारी किए जा रहे होंगे उन्हीं में जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सिस बैंक की कानपुर में अगर 50 शाखाएं हैं तो आप 50 में किसी में जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनमें केवल केडीए ने ऑथराइज किया है कि यहाँ से फॉर्म जारी किए जा रहे हैं उनमें से किसी भी शाखा में आप जाके जमा भी कर सकते हैं, उन्हीं से किसी से भी आप ले सकते हैं जाके। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये ऑफलाइन मोड में कैसे फॉर्म आते हैं और कैसे जमा किए जाते हैं और कैसे भरे जाते हैं, वो भरने के बाद उनका क्या उनका प्रोसीजर रहता है, इसके बारे में था वीडियो। अगर वीडियो से इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक को ऐसे ही मिलेंगे जिसमें से आपको अगले फॉर्म, हो सकता है फॉर्म आपको दिखाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन कैसी होती हैं केडीए की क्या रहती हैं, उस तरह की भी कुछ चीजें लेके आएंगे।